उत्तराखंड में मॉनसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। लगातार हो रही बारिश ने देहरादून, विकासनगर और हरिद्वार सहित राज्य के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। एमडी ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि धर्मनगरी हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लगातार हो रही बारिश ने नदियों और नालों को उफान पर ला दिया है। सड़कों पर जलभराव हो गया है और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर चुका है, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी, भंगीला, लक्सर और रुड़की जैसे क्षेत्रों में सड़कें नदियों में तालाब हो चुकी है। गंगा का जल स्तर सुबह के समय 293 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर अब 294 मीटर के खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। देहरादून और इसके विकासनगर क्षेत्र में भी हालात कुछ अलग नहीं है। मूसलाधार बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया है और भूस्खलन के कारण कई प्रमुख मार्ग जैसे ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे अवरुद्ध हो चुके हैं। देश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें यमुना नदी की भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर टॉस नदी के संगम के चलते यमुना की भयावह लहरें दिल्ली की परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकती है। जानकारी के अनुसार विकासनगर के डाकपत्थर बैराज से प्रति मिनट 1,35,000 से ज्यादा यूएस के पानी सीधा यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, जो आगे हथनीकुंड बैराज से दिल्ली और यूपी में तबाही मचाने को तैयार है। उधर यमुना की प्रचंड लहरें विकासनगर समेत आसपास के निचले इलाकों में रहने वालों के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24/7 आपदा निगरानी केंद्र को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात है और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे नदी नालों के पास ना जाएं, अनावश्यक यात्रा से भी बचें। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और तमाम जानकारी की किस तरीके से हालात बने हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। सतपाल धानिया विकासनगर से जुड़ चुके हैं, मनीष कागरन हरिद्वार से जुड़े हैं और आस्था चंद हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सीधा सतपाल की ओर रुख करेंगे। सतपाल, विकासनगर में किस तरीके के हालात बने हुए हैं? सुन पा रहे? मनीष की ओर रुख करते हैं। मनीष, हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर चुका है, अब स्थिति कैसी बनी है और खतरे के निशान से कितना करीब जो गंगा है वो पहुंच चुकी है? मनीष। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, बिल्कुल हम बता दें कि करीबन आप देखिए सुबह से ही आप अगर हम बात करें तो यहाँ पर हरिद्वार धर्मनगर में बारिश जारी है और जिस तरीके से लगातार बारिश जारी है उस तरीके से आम जो जीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। लोग अपने घरों में कैद होने पे मजबूर हो गए हैं। अगर आप देखा जाए तो बाजार बिल्कुल सुने हो गए हैं। बात करें गंगा के जल स्तर की तो आप देखिए गंगा का जल स्तर सुबह से फ्लक्चुएशन कर रहा है, बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। हमने सुबह भी बताया था कि करीबन जो गंगा का जल स्तर था 293 मीटर को पार कर चुका है और ये जो चेतावनी जो स्तर है ये इसके करीब है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण पहाड़ों पे भी ऊपर भी लगातार बारिश हो रही है, तो जब हमने अधिकारियों से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि ये जो स्तर है ये और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण ये जो समस्या है ऊपर से जो पानी है वो काफी आ रहा है। कि आप अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर हम देखें क्योंकि कल भी सोमवार को हम बात करें तो रेड अलर्ट जारी था। आज अगर देखें तो कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी है पर कुछ में ऑरेंज अलर्ट है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो आम व्यक्ति का जो विजय लक्ष्मी है वो जो उसके जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार की अगर बात करें, हरिद्वार के में भी कहीं ना कहीं जो नाले हैं जो वो भी उफान पर हो गए। जैसे सुखी नदी की बात करें उसमें भी बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो पानी उसके अंदर आ रहा है और वो भी लगातार बह रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो उसके आसपास के जो है जो मकान है उनमें भी कई कटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जी विजय लक्ष्मी जी। हरिद्वार में भी जो आपने पूरा अपडेट उसका दिया। आस्था हमारे साथ देहरादून से जुड़ी है। आस्था, देहरादून में मौसम को लेकर क्या अपडेट बनी हुई है? जी लक्ष्मी, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है और मौसम विभाग द्वारा यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा की बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। जिस तरीके से
स्थान जहाँ पर कई नदी नाले उफान पर हैं और वहाँ पर पास रहने वाले स्थानीय लोगों को वहाँ से सुरक्षित जगहों पर भी शिफ्ट कर दिया गया है। विजयलक्ष्मी, आपको बता दें। जुड़े हैं मनीष, हरिद्वार में देखिए 70 से 71 जो गांव हैं उन्हें बाढ़ जैसी हालातों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वो कैसे उन तक पहुंच पा रही है और कैसे उन्हें प्रभावित कर रही है मनीष? हाँ बिल्कुल विजयलक्ष्मी, देखो सबसे पहले दर्शकों को भी ये बता दें कि यहाँ पर जो भीमगोटा जो बैराज है, ऊपर का जितना भी पहाड़ का जो टिहरी का हो गया या और जो क्षेत्र का जो जल है जो गंगा का, वो यहाँ पर जो भीमगोटा जो बैराज है यहाँ पर उससे निर्धारित करा जाता है कि यहाँ से जो पानी आएगा वो निचले स्तर में कितना जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है विजयलक्ष्मी, तो जो गंगा का जल स्तर भी बढ़ गया, जिसके कारण जो भीमगोटा जो बैराज है उसकी भी एक लिमिट है, जिसको हम कुछ समय तक ही उस पानी को रोक सकते हैं, ज्यादा देर तक नहीं दे सकते, जिससे कि यहाँ पर जो पानी है वो कंटिन्यू रिलीज करा जा रहा है, जिससे कि जो नीचे के जो स्तर है, जो निचले जो इलाके हैं, वहीं कहीं ना कहीं खतरा वहां पर मंडरा रहा है। देखिए आप अगर बात करेंगे नीचे के जितने भी गांव हैं, हरिद्वार जिले के जितने भी आपके भोगपुर आसपास के जितने गांव हैं, कहीं ना कहीं वहां पर खतरा मंडरा रहा है। कई जगह पानी का घुसने की संभावनाएं भी अंदर बढ़ जाती है। देखिए ग्रामीण जो लोग हैं उनके खेत तो डूब चुके हैं, जो ग्रामीणों की फसलें हैं वो भी डूब चुकी है, क्योंकि अगर हम बात करें इससे पहले भी कई बार जो हुए उसमें भी फसलें डूब चुकी है, क्योंकि जो जिला प्रशासन है उसका आकलन भी लगा रहा। ये भी बता दें विजयलक्ष्मी की जो जिलाधिकारी हरिद्वार है, उन्होंने इससे पहले कल एक मीटिंग भी इन्होंने स्थायी वो करी थी, तहसील अगर हम बात करें स्तर पर मीटिंगें भी करी थी, तो उसमें टीम भी निर्धारित करी थी जिसमें वो जाए और देखे कि जो जो क्षेत्र है, जो गंगा किनारे बसे क्षेत्र है, जो यहाँ पर जो खेत है उनमें कितनी तरीके का यहाँ पर नुकसान हो चुका है, या जो नुकसान होने की जो संभावना है उसका कितना बचाव कर सकते हैं विजयलक्ष्मी। इसके अलावा भी एक जो टीम निर्धारित करी थी वो इसलिए निर्धारित भी करी थी कि जो इस तरह के जो मकान है, जिस तरह की इमारतें हैं जिनका बरसात ज्यादा होने से ढह सके, तो उनका भी आकलन किया है, जिससे कि कोई बड़ा हादसा होने से बचा सके। तो स्थिति बिल्कुल अगर हम बात करें कि जिस तरीके से लगातार बारिश विजयलक्ष्मी सुबह से हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत खराब है। और ये अगर हम बात करें कि ये हमने हमारे जीवन में भी हम देखें कि इतना कभी इतनी बारिश नहीं है जो इस साल इतनी बारिश हुई है विजयलक्ष्मी। जी, आस्था हमारे साथ देहरादून से जुड़ी है। आस्था, देखिए देहरादून में जो सड़कें हैं वो काफ़ी तालाब में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में जो लोग हैं काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। काफ़ी बदहाल तस्वीरें भी सामने आई थी। अभी कैसे हालात बने हैं, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, कैसे हालात हैं वहाँ पर के? मैं बता दूं विजयलक्ष्मी, जैसे कि यातायात भी बाधित हो चुका है बारिश के कारण, और जिस तरीके से हम देखें कि बारिश लगातार हो रही है यहाँ पे, और कई जगहों पर जैसे कि बता दें आपको कि रिस्पना पुल हो गया और बदाली नदी हो गई, वहाँ पर कई बारिश जो पानी है वो उफान पर है, जिस कारण जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, तो उनको सुरक्षित जगह पर भी भेज दिया गया है। जी जी, सतपाल धानिया हमारे साथ जुड़े हैं विकास नगर से, उनसे भी अपडेट ले देते हैं कि किस तरीके से विकास नगर में हालात बने हुए हैं, क्योंकि काफ़ी पानी जो है वो यमुना की तरफ छोड़ा गया है। ऐसे में दिल्ली और जो यूपी है वहाँ पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सतपाल, अभी कैसे हालात बने हुए हैं? सतपाल से हमारा संपर्क कर चुका है। हरिद्वार से हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं, मनीष की ओर रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए धर्मनगरी में बारिश से काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है और कैसे उन्हें जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है हरिद्वार से यहाँ पर चारधाम यात्रा की ओर रुख करते हैं, एक पड़ाव भी वो है। ऐसे में वहाँ पर जो यात्री पहुँचे हैं खास करके, उन्हें कैसी परेशानी हो रही है और उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? मनीष, देखिए विजयलक्ष्मी, सबसे पहले बता दें कि ऊपर की जो यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है, उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो यात्री है, अगर हम बात करें कि धर्मनगरी की भी बात करें, तो धर्मनगरी में भी गिने चुने जो यात्री हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है,
से हो रही है उससे कहीं ना कहीं धर्म नगरी में जो यात्रियों की जो संख्या है उसका बहुत कम हो गई है, वो नाम मात्र के लिए यहाँ पर हो गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ के जो बाजार है इस समय सुनसान पड़े हैं, यहाँ के होटल और धर्मशाला इस समय खाली पड़ी हुई है, तो आप देखिए चारों तरफ अगर देखा जाए तो सन्नाटा यहाँ पर फंसा रखा है। और जो यहाँ के जो व्यापारी भी है वो भी इस बात से परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो बारिशें हो रही है, जो इतनी काफी बारिश हुई है, इससे कहीं ना कहीं यात्री भी जो श्रद्धालु है वो भी बचने की कोशिश करते हैं। वो भी अगर हम बात करें उत्तराखंड में आने की, जो यहाँ से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए धर्म नगरी है, जिनको बहुत जो कर्म कांड वाले हैं, जिनको बहुत जरूरी यहाँ पर आना है, वही अगर श्रद्धालु यहाँ पर है, वही यात्री यहाँ पर हरिद्वार धर्म नगरी में है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यहाँ के जो देश विदेश से जो श्रद्धालु होते हैं उनकी संख्या बहुत कम नाम मात्र के लिए आ रही है। देखिए इससे पहले भी हमने बताया था कि क्योंकि जो व्यापारी है विजय लक्ष्मी वो परेशान है, क्योंकि जो दुकानें हैं आप देखिए, जो बाजार है वो इस समय बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इक्का दुक्के जो यात्री हैं वो ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी की जो सड़कें हैं, देखिए सड़कें की अगर नेशनल हाईवे की बात करें या और सड़कों की बात करें तो सड़कें बिल्कुल बदतर है। और आप देखिए सबसे बड़ी समस्या इस समय होती है कि जब जल भराव हो जाता है तो जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो कहीं दिखते नहीं है, कहीं ना कहीं उनके दिक्कत सामने संभावनाएं आती है। इसके अलावा भी आप देखिए जो टू व्हीलर है उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। विजय लक्ष्मी इससे पहले भी हमने नेशनल हाईवे पे हमने जो सड़कें थी टूटी थी उसकी खबर दिखाई थी, खबर का असर भी हुआ, नेशनल हाईवे ने प्रशासन ने उस पर संज्ञान भी लिया, तो कुछ हिस्से जो नेशनल हाईवे के वो सही कर दी गई। ये तहलका न्यूज की डिजिटल की सबसे बड़ी कामयाबी रही कि हमारी खबर से इसका असर हुआ था। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो बहुत अभी इलाके हैं जो शहर के अंदर भी अभी जो सड़कें हैं वहां पर अभी जो मरम्मत होनी वह भी बाकी है। विजय लक्ष्मी जी मनीष, देखिए नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है, ऐसे में ये सवाल उठता है कि लोग इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें सामने आई थी सोशल मीडिया के जरिए जहां पर जो लोग हैं एडवाइजरी जारी होने के बाद भी, अलर्ट जारी होने के बाद भी कई लोग इसे बहुत ही लाइटली ले रहे थे। ऐसे में कितने गंभीर लोग इस पर नजर आ रहे हैं मनीष? देखिए विजय लक्ष्मी सबसे बड़ी बात यह है कि दो तरह के यहाँ पर सवाल उठते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है, कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। दूसरे ये सवाल हो जाता है कि लोगों को मौसम बहुत सुहाना नजर आता है तो वो जानबूझ करके इन इलाकों के तटों की तरफ जाते हैं जिससे कि वो अपनी सोशल मीडिया पे अपनी सेल्फी ले सके, कोई ना कोई इस तरीके से करते हैं। तो कई इलाके हमने भी इससे पहले ये खबर भी हमने चलाई थी, कई सारे ऐसे इलाके थे जो कि बहुत ज्यादा उफान पे थे, पर वहां पर जो लोग थे वहां पर आ रहे थे, अपनी सेल्फियां खिंचवा रहे थे, कहीं ना कहीं खतरा था। इसके लिए आप देखिए प्रशासन ने भी कई इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है, जो गंगा तट पे या आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोग ना जाए, चेतावनी स्तर कर रखी है। एसडीएम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और जो टीम है, जो तहसील लेवल पे जो टीम है उनको निर्धारित कर गया, उनको बनाया गया कि जिससे कि लाउड स्पीकर के माध्यम से और जो दूसरे साधन के माध्यम से लोगों को अवगत करवाया जाए। इसके अलावा भी आप देखिए जो मंदिर है, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, उनका भी विजय लक्ष्मी सहारा लिया गया है। वहां पर भी अगर मस्जिदों से अजान इस तरीके से करवाई जा रही है कि जो गंगा के आसपास के जो इलाके हैं वो वहां ना जाए, मंदिरों से लाउड स्पीकर के द्वारा ये सूचनाएं दी जा रही है जिससे कि जो गंगा के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर ना जाए, क्योंकि इस समय वहां पर बिल्कुल खतरा मंडरा रहा है। जी विजय लक्ष्मी। मनीष, देखिए हरिद्वार में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है वो भी प्रभावित होती है, मिड डे मील जो है जैसी सुविधाएं दी जाती है वो भी प्रभावित होती है। ऐसे में इन चीज़ों को किस तरीके से देखा जा रहा है और इसका क्या असर हरिद्वार में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? मनीष देखिए विजय लक्ष्मी, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से कल रेड अलर्ट था पूरा हरिद्वार जिले के अंदर रेड अलर्ट था, तो सोमवार को जिलाधिकारी ने यहाँ पर छुट्टी करी थी, पर आज मंगलवार है तो मंगलवार में ऑरेंज अलर्ट है, तो पर आज जिलाधिकारी ने यहाँ पर छुट्टी नहीं करी है। स्कूल खुले हुए थे, पर स्कूल खुलने के बाद भी यहाँ बच्चों को आप देखिए बहुत परेशानी हुई, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही थी उससे कहीं ना कहीं बच्चों को आने में और उनको जाने में बड़ी दिक्कतें हुई। और कहीं ना कहीं आप देखिए इन सब चीजों का सीधा प्रभाव पड़ता है। आप अगर बात करें कि बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमने जब सुबह हमने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं तो स्कूल की तरफ आ रहे थे, हमें भी लगा कि बारिश में इस तरीके से आ रहे हैं, जबकि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल इस समय इस तरह से नहीं भेजते। पर जिस तरीके से जो आज जो ऑरेंज अलर्ट था, पर इस तरह से जिलाधिकारी ने आज स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई। इसके अलावा भी जो आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो भी खोले गए, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारिश जो थी वो एक मुसीबत का कारण बनी रही है आज। विजय लक्ष्मी। आस्था हमारे साथ जुड़ चुकी है देहरादून से। आस्था, अभी मौके पर आप मौजूद हैं, किस तरीके के हालात बने हुए हैं? क्योंकि देखिए लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं इसका असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है, सड़कों पर इसका असर देखा जा रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी पर भी इसका असर देखा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर है?
बारिश के कारण कई स्कूलें बंद कर दी गई है। और आपको इस क्षेत्र में जितने कई मतलब कितने जिले जी, काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर लोगों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें भी लगातार जो है वो भी सामने आ रही थी, चाहे वो आईटी पार्क हो और आईएसबीटी हो, जो ऐसे बड़ी जगह यहाँ पर है, और वहाँ पर भी की तस्वीरें भी हमने देखी थी। इसको लेकर कैसी व्यवस्था की गई है आप, क्योंकि जी सतपाल धानिया भी हमारे साथ विकास नगर से जुड़े हुए हैं। सतपाल, देखिए मौके पर आप मौजूद हैं, जिस तरीके से नदी नालों से भी दूर रहने की सलाह दी गई है, ऐसे में कितने फोकस के साथ इसे लिया जा रहा है, और ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो कितनी जो प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, एडवाइजरी जारी की है, उसको लेकर किस तरीके से देखा जा रहा है सतपाल? सरकार के द्वारा अलर्ट जारी किया गया। हम देखते हैं कि तमाम जो नदियां हैं उसके किनारे से जो लोग हैं उन्हें हटाते हुए नदी के जल में इसी तरह ठहरा बना हुआ है। पर सेकंड 1,30,000 क्यूसेक पानी कृष्णा नदी के बैंकर्स किया जा रहा है। मैदान क्षेत्रों में आसपास लोग हैं कि जो तमाम गेट बैंकों तमाम गेटों को खोल दिया गया है और उसमें स्थिति भयावह बन गई है। नदी है इसका जो आप तस्वीर तमाम गेट खोले गए। मनीष की ओर रुख करते हैं। मनीष, देखिए देहरादून और विकास नगर के हालात भी कुछ इसी तरीके से हैं। हरिद्वार की हम बात करें तो ऐसे में कई जगहों पर जो जलभराव की स्थिति है वो भी पैदा हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रेनेज सिस्टम भी इसमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें भी हम देख रहे थे लगातार, चाहे वो हरिद्वार से हो, विकास नगर से हो, देहरादून से हो, उसको लेकर क्या कहेंगे मनीष? देखिए विजयलक्ष्मी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बरसात का सीजन आता है तो प्रशासन की पोल खुलनी शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें तो हरिद्वार के अंदर भी कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर इस समय जल भराव है, और जो बिल्कुल अगर हम बात करें तो जो लोग हैं वो जो निकलना वहां से उनका दुश्वार हो चुका है, निकलना उनका बड़ा मुश्किल हो गया, अपने घरों में कैद हो गया। क्योंकि विजयलक्ष्मी हम बात करें कि जिस तरीके से आप देखेंगे, जैसे जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो बहुत सारे ऐसी कॉलोनी है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की जो स्थिति है वो ज्यादा होगी, जिसके कारण आप देखिए कहीं ना कहीं जो स्थिति है, जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर जो कैद और रहना, जो उनको बड़ा वो पड़ गया है, बड़ा मुश्किल उनको पड़ गया है कहना, क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं जो पानी की जो निकासियां है वो कहीं ना कहीं नहीं हो रही है, और जिसके कारण जितना भी जो समस्या है ये पैदा हो रही है। विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आस्था और सतपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको हरिद्वार, देहरादून और विकास नगर से दिखाई, जहां पर किस तरीके से जो मौसम है वो अपना रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी जो पानी है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, गंगा का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। विकास नगर की हम बात करें तो विकास नगर से भी काफ़ी जो डाक पत्थर से जो तमाम पानी छोड़ा गया, कहीं ना कहीं वो दिल्ली और यूपी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। उत्तराखंड में ये बारिश ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया है बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाला है। चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए फिलहाल के लिए उन्हें रोक दिया गया है, और कई होटल और जो गेस्ट हाउस है उन्हें भी खाली करवाना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौसम है वो लगातार उत्तराखंड में बदलता जा रहा है। आईएमडी ने भी चेतावनी दी है कि अगले और कुछ घंटों में लगातार बारिश हो सकती है। तहलका की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।